नेम से सूतमासीन मविवाद्य मामतिम कथामृत रसस्वाद कुशल सोन को विविध। बोलो हरि शंकर भगवान की जय। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पुत्र किया कि पिताजी, आपने गुड़ नदी की कथा सुनाई। गुड़ नदी जैसे महापापी मनुष्य को भगवान शिव द्वारा कुबेर पद कैसे प्रदान किया गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, शिवलोक में सारे दिव्य भोगों को उपभोग एवं भगवान शिव की सेवा वो करता था। वो अगले जन्म में कलिंग देश के राजा अरिंदम का पुत्र उपभोग हुआ। उसका नाम दम था। बालक दम की भगवान शंकर में असीम भक्ति थी। वो सदैव शिव जी की सेवा में लगा रहता, अन्य बालकों के साथ मिलकर शिव भजन करता। युवा होने पर उसके पिता अरिंदम की मृत्यु के पश्चात दम को राज सिंहासन पर बिठाया गया। राजा दम सब और शिव धर्म का प्रचार प्रसार करने लगा। सभी शिवालय में दीप दान करता। उसकी शिव में अनन्य भक्ति थी। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले सभी ग्रामाध्यक्षों को आज्ञा दी कि शिव मंदिर में दीप दान करना सबके लिए अनिवार्य है। अपने गांव के आसपास जितने भी शिवालय हैं, वो सदा दीप जलना चाहिए। राजा दम ने आजीवन शिव धर्म का पालन किया। इस तरह से बड़े धर्मात्मा कहलाए। उन्होंने शिवालय में बहुत से दीपक जलाए, जिसके फलस्वरूप दीपों की प्रवाह के आशय से उन्हें अलकापुरी के स्वामी बने। हे नारद, भगवान शिव का पूजन व उपासना मान फल देने वाली है। दीक्षित के पुत्र गुण निधि ने जो पूर्ण रर्मी था, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके दिक्पाल का पद पा लिया। मैं तुम्हें उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता के विषय में बताता हूं। मेरे मानस पुत्र पुलुष्य से विश्वेश्वरवा का जन्म हुआ। विश्वेश्वरवा के पुत्र कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में बहुत कठोर तप किया। उन्होंने विश्वकर्मा द्वारा रचित अलकापुरी का उपभोग किया। मेघवाहन के कल्प के आरंभ होने पर कुबेर के रूप में घोर तप करने लगे। भगवान शिव द्वारा प्रकाशित काशीपुरी में गए। अपने मन में रत्न में दीपों से 11 रुद्रों को उद्घोषित करके शिव जी के ध्यान में मग्न होकर निश्चल भाव से भक्ति करने लगे। उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की, शिवलिंग का पूजन किया। कुबेर पूरे मन से तप में लगे रहते। पूरे शरीर में केवल हड्डियों का ढांचा, चमड़ी बची थी। 10,000 वर्ष तक तपस्या करी। भगवान शिव अपनी दिव्य शक्ति उमा के साथ में कुबेर के पास पधारे। उस समय पर शिव और दिव्य शक्ति उमा के रूप को देख करके कुबेर जो है भगवान का प्रणाम करने लगा। कुबेर ने आंखें खोली। उन्होंने भगवान शंकर के दर्शन किए। कुबेर की आंखों के सामने चकाचौंध था। कुबेर ने भगवान शिव से कहा, मेरी नेत्रों को शक्ति दीजिए, जिससे मैं आपके चरणों और बिंदों का दर्शन कर सकूं। कुबेर की बात सुनकर भगवान शिव ने अपनी हथेली से कुबेर का स्पर्श किया, शक्ति प्रदान करी। दिव्य शक्ति प्राप्त होने पर आंखें फाड़ फाड़ करके भगवान शिव को देखा। फिर वो उमा पार्वती की तरफ देखने लगा। सोचने लगा, ये सर्वांग सुंदरी भगवान शिव के साथ कौन है? इसने ऐसा कौन सा तप किया जो इसे भगवान शिव की कृपा सामीप्य मिला, रूप सौभाग्य प्राप्त हुआ। उमा की तरफ लगातार टकटकी लगाकर के देखने लगा, जिसके कारण उसकी बाईं आंख फूट गई। शिव जी ने पार्वती से कहा, हे उमे, ये तुम्हारा पुत्र है। ये तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख रहा था, ये तुम्हारे तप बल को जानने की कोशिश कर रहा था। फिर भगवान शिव ने कुबेर से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। हे कुबेर, मैं तुम्हें समस्त निधियों का गोयों का स्वामी बना देता हूं। किन्नरों के, यक्षों के तुम धन अध्यक्ष अधिपति होकर के धनाध्यक्ष रहो। मेरी तुमसे मित्रता रहेगी। मैं तुम्हारे पास सदा निवास करूंगा। और ये तुम्हारी माता पार्वती है, इनके चरणों में प्रणाम करो। ये तुम्हारी माता है।
ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान शिव के वचन सुनकर के उसने माता पार्वती के चरणों में प्रणाम किया। माता पार्वती से भगवान शंकर ने कहे देवी ये आपके पुत्र के समान है, इस पर कृपा करो। माता पार्वती बोली बस तुम्हारी भगवान शिव में सदैव निर्मल भक्ति बनी रहे, बाई आंख फूट जाने पर भी तुम एक ही पिंगल नेत्र से रहो। महादेव जी ने जो तुम्हें वरदान दिए हैं वो सुलभ हैं। मेरी रूप से ईर्ष्या करने के कारण कुबेर के नाम से तुम प्रसिद्ध होंगे। कुबेर को वर देकर के भगवान शिव माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। कुबेर के लिए कैलाश पर्वत के निकट ही अलकापुरी बसाई, जिसमें कुबेर रहने लगा। इस तरह से कुबेर को जो भगवान शिव ने समस्त निधियों का स्वामी बना दिया और अपना अलकापुरी के साथ में ही निवास दिया, ऐसे दयालु भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर ने कुबेर को मित्र बना लिया, अपनी मित्रता प्रदान कर दें, ऐसे भोले भंडारी हैं। इस कथा को जो मनुष्य एकाग्र होकर के सुनता है, पढ़ता है, इस लोक में सुख भोग करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। नारद जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, उनकी स्तुति करी, कहा कि आपने मुझे शिव की अमृतमय कथा का पान कराया, आप महाज्ञानी हैं, आप सभी की इच्छा पूर्ण करते हैं, मैं आपका आभारी हूं प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है। नारद जी ने आगे भगवान शिव जी की लीला जानने के लिए ब्रह्मा जी से प्रसंग किया। बोलो शिव महापुराण की जय।